फ्रेंड्स, टुडे माय टॉपिक इज लार्ज नंबर्स में हम पढ़ेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, सो हम बात करते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज योर इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इसमें क्या होता है, पहले वंस, टेंस, 100, इसके बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, देखिए यहाँ पे वंस, टेंस, 100 जो है वो बिलोंग करती है वंस फैमिली। देन 1000, 10,000 इज 1000 फैमिली, लाख, 10 लाख इज लाख फैमिली, करोड़, 10 करोड़ इज करोड़ फैमिली। ठीक है, एग्जाम्पल ये देखिए, ये आपको एग्जाम्पल नज़र आ रहा होगा। इसमें दिस इज 1761522930। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। एंड कहाँ पे हो रहा है, 10 करोड़। तो 1 की प्लेस वैल्यू है 10 करोड़। ठीक है, ये गाइस एक्सटेंडेड फॉर्म लिखी है, एक्सपैंडेड फॉर्म है। ठीक है, अगर हम इसे लिखेंगे तो 17, 1 7 दोनों करोड़ फैमिली है तो 17 करोड़, 61,52,930। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। 17 जो है वो एक फैमिली में है, हम 110 करोड़ नहीं लिख सकते, इसलिए हम लिखते हैं 17 करोड़। ठीक है, ऐसे ही हम 610 लाख नहीं लिख सकते, 61 लाख लिखेंगे। ऐसे हम 510,000 नहीं लिखेंगे, 52,000 लिखेंगे, 930। ओके, अब बारी आती है एक्सपैंडेड फॉर्म की। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। तो 110 करोड़ यानी कितने डिजिट हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 के आगे 8 डिजिट है तो 8 0 लगा दीजिए। फिर प्लस 7, 7 के आगे कितने डिजिट है, 7, तो 7 0। 6 के आगे 6 डिजिट है तो 6 ज़ीरोज़ लगेंगी। 1 के आगे 5 ज़ीरोज़ लगेगी, 5 के आगे 4, 2 के आगे 3, 9 के आगे 2, 3 के आगे 1 एंड आफ्टर दैट वंस प्लेस पे 0 है तो 0 लिखेंगे। ठीक है गाइज, इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इसमें आपको जो कॉमा लगेगा, क्योंकि कॉमा भी डिफरेंस है इंडियन प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में। ठीक है, कॉमा जो लगता है पहले 3 डिजिट के बाद लगेगा, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ऐसे मतलब स्टार्टिंग में 3 लेंगे फ्रॉम राइट साइड, देन 2 2 2 ऐसे एंड होगा। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम पे आते हैं, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पे, तो इंटरनेशनल में क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। चार्ट शो कर देती हूँ आपको। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो इसमें जो वंस, टेंस, 100 है वो एक फैमिली है, तीनों 1000 जो है वो एक फैमिली है, तीनों मिलियन एक फैमिली है, तीनों बिलियन एक। इसमें कॉमा लगता है 3 3 3 के गैप में। उस इंडियन में लगता था पहले 3 देन 2 2 2 2 2, बट इसमें हमेशा 3 3 3 के गैप में कॉमास लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे आफ्टर दैट अगर हम एक एग्जांपल देखेंगे तो आप एग्जांपल देखिए, ये है जैसे 1761522930, सेम एग्जांपल है, बट इसको हम लिखेंगे कैसे। 1 कहाँ पे आ रहा है, 100 मिलियन, तो 176। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहले सिर्फ मिलियन की फैमिली देख लो क्या है, 176। तो 176 को कैसे लिख सकते हैं, 176। ठीक है, तो 176 फिर फैमिली का नाम आएगा मिलियन। ऐसे ही 152,000 पे है तो 152,000 फैमिली का नाम 1000 है तो वो बाद में आएगा। जैसे हम अपना नेम के आगे अपनी कास्ट लगाते हैं आगे, ऐसे ही इसके आगे अपनी फैमिली का नाम लगता है। हमारे नेम के आगे हमारी फैमिली का नाम होता है, इनकी नेम के आगे इनकी फैमिली का नाम होगा। 930। ठीक है, तो क्या हुआ, 176,152,930। ठीक है, ऐसे ही एक्सपैंडेड फॉर्म वैसे ही है, 1 के आगे जितने डिजिट है उतनी ज़ीरोज़ लगा लेना, तो थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। अगर बीच में कोई ज़ीरो होगा तो वो वहाँ पे 1 0 लगा देंगे तो दैट विल बी ओके। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा और एक बार रीचेक करिएगा आंसर्स कि आपको समझ आया या नहीं। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। शॉर्ट फॉर्म ऐसी आएगी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो 10,000 की प्लेस पे 5 है, वंस, टेंस, 100, 1000, ये कहाँ पे 1000, तो कंटिन्यूशन में है
चार जीरोज़ है, देन 3, देन 2, 1, तो इसका मतलब कंटिन्यूएशन में एक एक ज़ीरो ही कम हो रही है, तो डायरेक्ट आपका नंबर बन जाएगा 5 4 3 2 1। ऐसे ही आप और क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, यू विल नो। जैसे यहाँ पे एक स्किप है तो एक ज़ीरो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। बारी आती है एक्सपेंडेड फॉर्म की। ऐसे ही जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे, मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, आप एक बारी क्वेश्चंस को नोट डाउन करके उसके आंसर्स लिख के इसमें चेक कीजिएगा, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी थोड़ी सी जब आप समझेंगे। क्वेश्चंस हैं, फिगर्स में लिखना है इन्हें, इनको भी फिगर्स में लिखना है, ठीक है। एंड इसको आपको इसको नंबर्स में लिखना है, इसको भी फिगर्स में ही लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, नोट डाउन कीजिएगा। ये सक्सेसर प्रीडिसेसर क्या होता है गाइज? -1, जो भी नंबर दिया गया है उसमें से -1 करना है, ठीक है। 65,000 का प्रेडिसेसर होता है -1। प्री मतलब होता है -1, पहले। प्री मतलब पहले, तो इतना कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, इसे बस समझेंगे। प्री मतलब होता है -1। 65,000 में से -1 आप करेंगे, यू विल गेट 64,999, ठीक है। ऐसे ही 141,000 में से -1 करेंगे, यू विल गेट 140,999। आप जब करके देखेंगे तो विल नो द आंसर, हाउ यू हैव गॉट द आंसर, ठीक है। सक्सेस मतलब +1, यानी आगे बढ़ना। प्री मतलब होता है पहले जाना। सक्सेस मतलब हमें सक्सेस मिली है तो आगे गए हैं हम, तो 49,000 का सक्सेसर हो गया 49,001। ऐसे 68,099 का आंसर हो गया 681, तो हमने यहाँ प्लस करा बट कैरी आएगा 68100, ठीक है। ऐसे ही इसका आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे सक्सेसर और प्रेडिसेसर निकालते हैं। क्वेश्चंस आ सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग के। असेंडिंग का मैं बता देती हूँ आपको। असेंडिंग ए और डिसेंडिंग मतलब डी, तो ए और डी। ए पहले आता है ABCD में, तो ए हो गया मतलब स्मॉल, ठीक है, और डी मतलब हो गया बिग। तो ए स्मॉल मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। और डी फॉर डिसेंडिंग, यानी सबसे बड़ा, फिर छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। से रिलेटेड एक्सरसाइज से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इसे, और कोई कुछ क्वेश्चन नहीं आता समझ तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब और रह गया समझाने के लिए प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न है इस टॉपिक में, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि जनरली बच्चे मिस्टेक करके आते ही हैं। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। फेस मतलब होता है चेहरा, तो फेस हमारा चेंज तो हो नहीं सकता, बट प्लेस हमारी चेंज हो सकती है इधर से उधर, तो फेस वैल्यू हम रिमेन्स द सेम। बट जब बात आती है प्लेस वैल्यू की, तो जगह चेंज होती रहती है, तो वो हम अकॉर्डिंग टू प्लेस के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। लेट से इसमें 6 की प्लेस वैल्यू पूछी गई है, तो इसकी वंस टेंस, ये कहाँ पे है? टेंस की प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू अगर लिखेंगे तो प्लेस के अकॉर्डिंग, यानी टेंस पे है, तो इसकी हो गई 60। बट फेस वैल्यू क्या है? 6। दिखता कैसा है? 6 की तरह ही दिखता है, ठीक है। लेट से इसमें हमसे 3 की प्लेस वैल्यू पूछी है, तो ये आती है लाख के नीचे, तो लाख इसकी प्लेस क्या हुई? लाख, तो 3 लाख इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, एंड फेस वैल्यू इज़ 3 ओनली। तो दिस इज़ द टॉपिक फॉर टुडे। सो इसमें एक रह गया ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। जब ग्रेटेस्ट नंबर की बारी आती है तो आप ग्रेटेस्ट तो वही बड़ा छोटा छोटा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, बट स्मॉलेस्ट नंबर इसका अपोजिट कर देंगे, जस्ट 2 3 4 5 6 8। बट इन केस ऑफ ज़ीरो, जहाँ ज़ीरो गिवन है, ग्रेटेस्ट तो आप नॉर्मल लिखेंगे जैसे आप लिखते आ रहे हैं, बट स्मॉलेस्ट के केस में ज़ीरो है अगर किसी बीच में डिजिट्स के, तो ज़ीरो हमेशा सेकंड प्लेस पे रहेगा, फर्स्ट प्लेस पे नहीं रहेगा। अगर आप फर्स्ट पे लिख देंगे तो जो काउंट है सारे डिजिट्स का वो कम हो जाता है, इसलिए हम उसे फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिखते, सेकंड प्लेस पे लिखते हैं, ठीक है। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि वाई वी टेक ज़ीरो इन सेकंड प्लेस। ऐसे ही यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो दोनों ही लास्ट में लिखेंगे, यहाँ पे दोनों ही सेकंड और थर्ड प्लेस पे लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेकंड प्लेस पे, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे लार्ज नंबर समझने में। कोई डाउट है
आप कमेंट पे मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।